नमस्कार श्रोताओं, शाम के ठीक 8:30 हुए हैं और ये समय है आपके अपने कार्यक्रम स्पोर्ट्स कैन का। आज के स्पोर्ट्स कैन के इस एडिशन के साथ मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त विनय सक्सेना। तमाम खेल खबरों पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार मलय नीरव। मलय जी, स्पोर्ट्स कैन के कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले नजर डालते हैं मुख्य समाचारों पर। मध्य प्रदेश में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का समापन समारोह संपन्न हो रहा है। 4 मैचों की बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी श्रृंखला का पहला टेस्ट भारत ने 132 रन और 1 पारी से जीता। महिला टी20 विश्व कप में कल भारत का मुकाबला पाकिस्तान से होगा और महिला क्रिकेट प्रीमियर लीग WPL 4 से 26 मार्च तक मुंबई में खेला जाएगा। पांचवां खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 आज संपन्न हुआ। महाराष्ट्र ने 56 स्वर्ण, 55 रजत और 50 कांस्य पदक सहित 161 पदकों के साथ पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया। हरियाणा ने 41 स्वर्ण, 32 रजत और 55 कांस्य पदक सहित 128 पदक जीतकर दूसरा स्थान हासिल किया। मेजबान मध्य प्रदेश 39 स्वर्ण, 30 रजत और 27 कांस्य पदक सहित 96 पदकों के साथ तीसरे स्थान पर रहा। राजस्थान और दिल्ली चौथे और पांचवें स्थान पर रहे। भोपाल में बोट क्लब पर आयोजित समापन समारोह में मुख्य अतिथि एवं केंद्रीय खेल एवं युवा मामलों के मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि खेलों के विकास के लिए सामूहिक प्रयास करने होंगे। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकारों, कॉरपोरेट घरानों और अन्य संगठनों को भी आगे आना होगा। उन्होंने खेल बजट और खेलो इंडिया का बजट बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त करते हुए खिलाड़ियों से कहा कि बस मेहनत करते रहें, बाकी सरकार को देखना है। इस अवसर पर खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खिलाड़ियों को उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए बधाई दी। समापन समारोह से पहले विजेताओं को सम्मानित किया गया और विशेष रूप से डिजाइन की गई बस में कार्यक्रम स्थल पर ले जाया गया। इस बस का नाम चैंपियंस रखा गया था। मध्य प्रदेश में खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 5वें संस्करण में 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लगभग 6000 खिलाड़ियों ने 27 विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया। मलय जी, यूथ गेम्स कंप्लीट हो गए। अनुराग जी ने भी कह दिया कि बस खिलाड़ी खेलते रहें और हम बाकी चीजें हम देख लेंगे। तो क्या इससे वाकई हम युवाओं को प्रोत्साहित कर पाएंगे और अच्छा युवा टैलेंट ढूंढ पाएंगे भविष्य के लिए? प्रतिभाओं के चयन में बहुत आसानी होती है जब आप शुरुआती दौर से ही, जब आप आरंभिक क्षणों में जब आपको पहचाना जाता है, प्रतिभा पहचानी जाती है, उसको तराशा जाता है, उसके बाद उसके विकास के लिए उस पर लगातार काम किया जाता है, तभी जाकर खिलाड़ी पदक मंच तक पहुंचने वाला खिलाड़ी बनता है। खेलना और खेल संस्कृति का हिस्सा बनना एक बहुत ही जरूरी बात है, जिसको हमारे प्रधानमंत्री ने समझा है, सोचा है, उसको लागू किया है और उसी कड़ी में उसी श्रृंखला की एक महत्वपूर्ण कड़ी है ये युवा खेलो इंडिया गेम्स जो अभी मध्य प्रदेश में संपन्न हुए हैं। प्रतिभाओं को पहचानना, प्रतिभाओं को तराशना, प्रतिभाओं को बचाकर रखना, उनके लिए उपयुक्त सुविधाएं उपलब्ध कराना। और इस मामले में अगर आप देख रहे हैं आज जिस प्रकार से पदक तालिका पर अभी आपने नजर डाली, मध्य प्रदेश जिस तरह से दूसरे स्थान पर है, आज हॉकी में मध्य प्रदेश के लड़कों ने उड़ीसा को हराया। तो इस तरह से एक खेल जो राष्ट्रीय खेल हॉकी है, अगर हम सिर्फ उसकी बात करें तो पूरे भारत के राष्ट्र स्तर पर खेल के विकास में हर जगह से जहां पर पत्थर चलाने वाले लोग थे, जैसे कि हमारे मंत्री ने कहा है, वहां अब गेंद फेंकने वाले लोग आ गए। तो ये जो खेल संस्कृति का विकास हुआ है, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है खेलो इंडिया की। तो जैसे पीछे दिनों प्रधानमंत्री ने घोषणा की थी कि हमने खेलों का बजट बढ़ा दिया है, तो इससे भी काफी कुछ यूथ जो हमारी युवा प्रतिभाएं हैं उनको प्रोत्साहन मिलेगा और खिलाड़ियों को पैसों की चिंता नहीं रहेगी। बिल्कुल, कम से कम खेलते वक्त नहीं रहेगी, प्रशिक्षण के वक्त नहीं रहेगी, उन्हें अच्छा खाना मिलेगा, अच्छी सुविधाएं मिलेंगी और जब अच्छे खिलाड़ी निकलेंगे और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलने के लिए उन्हें अवसर मिलेंगे तो उसके बाद उनको नौकरियां भी मिलेंगी जहां पे वो रोजगार भी मिलेगा। आपने देखा पहले क्या होता था, कोई खिलाड़ी एक स्तर तक खेलता था और जब टाटा फुटबॉल एकेडमी जैसे एकेडमी में जाता था, उसके बाद निकलता था, उसके जीवन की एक तमन्ना होती थी, बस मैं किसी भी पैरामिलिट्री फोर्सेज में या पुलिस में सिपाही बन जाऊं, कम से कम हमारा परिवार तो चल जाए। आज वो खिलाड़ी वो नहीं सोच रहा है। आज उसे लगता है कि खेलों के आधार पर ही जब हमें नौकरी मिलेगी तो हमारा जीवन तो सुधरेगा ही, हमारे परिवार का जीवन भी सुधरेगा। जी, आर्थिक सहायता बहुत जरूरी होती है। 4 मैचों की बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी श्रृंखला का पहला टेस्ट भारत ने 132 रन और 1 पारी से जीत लिया। भारतीय टीम ने पहली पारी में ऑस्ट्रेलिया से 223 रनों की बढ़त ले ली थी। खेल के तीसरे दिन अपनी दूसरी पारी में ऑस्ट्रेलिया की टीम 32.3 ओवर में 91 रन पर आउट हो गई।
पहली पारी में ऑस्ट्रेलियाई टीम ने 177 रन बनाए थे। इसके जवाब में भारतीय टीम ने अपनी पहली पारी में 400 रन बनाए। दूसरी पारी में ऑस्ट्रेलिया की सलामी जोड़ी उस्मान ख्वाजा और डेविड वार्नर ने पारी की शुरुआत की, लेकिन पहली पारी की तरह ही दूसरी पारी में भी टीम की शुरुआत खराब रही। ऑस्ट्रेलिया की दूसरी पारी में अश्विन ने 5 विकेट झटके। इसमें उस्मान ख्वाजा, डेविड वार्नर, मॉट रेनशा, पीटर हैंड्सकॉम्ब और एलेक्स कैरी का विकेट शामिल था। वहीं रविंद्र जडेजा ने 2 विकेट झटके। इस दौरान मोहम्मद शमी भी पीछे नहीं रहे और उन्होंने भी मौके का फायदा उठाते हुए 2 विकेट झटक लिए। उन्होंने नॉर्थन लियोन और स्कॉट बोलैंड को आउट किया। वहीं अक्षर पटेल ने 1 विकेट झटका। पटेल ने टॉड मॉर्फी को आउट किया। मनीषा खन्ना, स्पोर्ट्स कैन। मलय जी, भारत ने पहला टेस्ट मैच ऑस्ट्रेलिया से जीत लिया। जीत में किसका योगदान आप ज्यादा मानते हैं? भारतीय टीम की गेंदबाजी, ऑस्ट्रेलिया की खराब बल्लेबाजी या फील्डिंग, या फिर पिच? देखिए, जब 20 में से 15 विकेट आपको मिले हों सिर्फ क्लीन बोल्ड या एलबीडब्ल्यू से, तो आप गेंदबाजों को तो श्रेय देंगे ना, कैसे उनसे उनका क्रेडिट छीन लेंगे? भारत के स्पिनर्स ने जो खेल दिखाया है, जिस तरह से मुश्किलें खड़ी की हैं, दुनिया में सर्वश्रेष्ठ टीम कही जाने वाली ऑस्ट्रेलिया उनके सामने ऐसा लग रहा था कि आत्मसमर्पण भाव से खेल रही है कि बस अब जाने दो हमें, हमेशा शामियाना बहुत बुला रहा है, अब हमें पेविलियन की याद आ रही है। तो इस तरह की बात जब होती है और उसमें जिस तरह से आज भारत के खिलाड़ियों का प्रदर्शन रहा है, और यहां पर सिर्फ ये नहीं है कि गेंदबाजी में अच्छा प्रदर्शन रहा, अगर 400 रन बनाए और उसमें से आपके टेल एंडर्स 3 मिलकर उतने ही रन बनाते हैं जितनी पूरी ऑस्ट्रेलिया की टीम ने पहली पारी में 177 बनाए थे। जी। तो आप समझ सकते हैं कि जब हमारे टेल एंडर्स इतना अच्छा खेल रहे हैं, जब हमारे स्पिनर्स बल्लेबाजी करने के लिए अक्षर पटेल और अश्विन जैसे खिलाड़ी वहां इतने रन बटोर रहे हैं, वहां आपकी टीम नहीं चल पा रही है, तो ये कहने से तो नहीं चलेगा ना कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा वाली बात। फिर लोग कहेंगे आपको, आप कहेंगे पिच खराब बनाते हैं। कैसे पिच खराब बनाते हैं? ऐसी ही पिच पर जब रोहित शर्मा शतक लगा रहा है तो पिच खराब नहीं है, और जब आपका खिलाड़ी नहीं चल रहा है तो पिच खराब है। जब ऑस्ट्रेलिया जाती है भारतीय टीम, न्यूजीलैंड जानती है, तो आपको ग्रीन टॉप बनाते हैं आप, और वहां भी हमारे खिलाड़ी अच्छा करते हैं। तो इस तरह की बातें चल रही है अंतर्राष्ट्रीय प्रेस में, मीडिया में भी। विनय जी, ये चल रहा है, लोग कह रहे हैं कि इस तरह से हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। भारत के गेंदबाजों ने, स्पिनर्स ने बिल्कुल जिसको कहते हैं छक्के छुड़ा दिए, कहीं उनके पास कुछ करने को नहीं दिखा आज। जी, आलोचना तो चलती ही रहेंगी जब हम आलोचना तो है ही, उसमें क्या करना है। दक्षिण अफ्रीका में महिला T20 विश्व कप में आज ग्रुप बी में वेस्टइंडीज और इंग्लैंड का मुकाबला जारी है। रात 10:30 बजे ग्रुप ए में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की टीमें आमने सामने होंगी। ग्रुप बी में कल भारत का मुकाबला पाकिस्तान से होगा। आकाशवाणी से इस मैच का आंखों देखा हाल शाम 6 बजे से प्रसारित किया जाएगा। लंबे समय से आईसीसी खिताब को तरस रही भारतीय महिला क्रिकेट टीम T20 विश्व कप के पहले मुकाबले में रविवार को पाकिस्तान के खिलाफ उतरेगी, तो उसका इरादा इस बार इंतजार को खत्म करने का होगा। भारत और पाकिस्तान का मुकाबला वैसे भी रोमांचक होता है। भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के दबदबे को लगातार चुनौती दे रही है। पहली महिला प्रीमियर लीग की नीलामी से एक दिन पहले होने वाले इस मैच में भारतीय खिलाड़ियों के लिए अतिरिक्त प्रेरणा रहेगी। भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर और सलामी बल्लेबाज स्मृति मंधाना की फिटनेस को लेकर भी संदेह है, जो क्रमशः कंधे और उंगली की चोट से जूझ रही हैं। उनके खेलने के बारे में फैसला शनिवार को अभ्यास सत्र के बाद लिया जाएगा। पुष्पलता शर्मा, स्पोर्ट्स कैन। मलय जी, भारतीय महिला टीम की क्या संभावनाएं आप इस विश्व कप में देखते हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि भारतीय महिला टीम जिस प्रकार से खेल रही है और जो नए चेहरे कुछ आए हैं टीम में, उनसे बड़ी उम्मीदें हैं। और मैं सुन रहा था ऋषिकेश कंत जो स्टैंड इन कोच हैं भारतीय टीम के, वो कह रहे थे कि हालांकि एक झटका टीम को लगा है, कम से कम पहले मैच में जब पाकिस्तान के साथ मुकाबला होगा तो स्मृति मंधाना को चोट लगी हुई है और स्मृति मंधाना नहीं खेलेंगी, तो थोड़ा झटका तो लगता है, एक फिंगर इंजरी है। लेकिन खुशी की बात यह है कि उसमें फ्रैक्चर नहीं है, इसलिए आगे के मैचों में वो खेल पाएंगी। और अब बहुत कुछ भारत का दारोमदार उनकी कप्तान हरमनप्रीत कौर पर है, और देखना है कि हरमन क्या इसमें कैसे खेलती हैं। लेकिन एक बात तो है कि जब भारत और पाकिस्तान का मुकाबला होता है आमने सामने, चाहे वो किसी भी खेल में हो, महिला क्रिकेट में हो, पुरुषों के क्रिकेट में हो, तो ये बहुत ही हाई वोल्टेज ड्रामा, सेंटिमेंट हाई रहते हैं, हाई वोल्टेज ड्रामा। इसमें दोनों टीमें अपनी जान फूंक देती हैं, तो इससे और कुछ हो ना हो, क्रिकेट एक बहुत बढ़िया क्रिकेट मैच देखने को मिलता है। और ये भी बात है कि पाकिस्तान ने, ऐसा नहीं है 2012 और 16 में
भारत को मात भी दी है। तो कोई एक तरफा मुकाबला होने की उम्मीद तो नहीं है, लेकिन अगर आप भारतीय टीम पर ओवरऑल नजर डालें तो इतनी बढ़िया हमारे पास स्पिन ऑप्शंस हैं और स्पिनर्स आप दक्षिण अफ्रीका में अच्छा करेंगे, इसमें कोई शक नहीं। दीप्ति शर्मा, राधिका यादव, राधा यादव, देविका वैद्य, राजेश्वरी गायकवाड़, ये 4 नाम ऐसे हैं जिनसे काफी उम्मीद की जा सकती है। इसी प्रकार से अगर आप देखें तो जो नई खिलाड़ी आई हैं हमारी टीम में, जिनमें ऋचा घोष, जिनके ऊपर कहा जा रहा है कि ऐसी विकेट कीपर बैट्समैन बहुत कम आई है, उससे भी बड़ी उम्मीदें हैं। तो कुल मिलाकर भारतीय टीम के हौसले बहुत बुलंद हैं और बहुत अच्छा करेगी भारतीय टीम, इसमें मुझे कोई शक नहीं। नहीं, हम इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के वर्चस्व को तोड़ पाएंगे क्या, जो इतने सालों से चला आ रहा है? क्योंकि अभी तक जितने भी विश्व कप हुए हैं सिर्फ वेस्टइंडीज ने एक बार विश्व कप जीता है, बाकी इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में रहा है। देखिए, ऐसा नहीं है कि रिकॉर्ड पुस्तिका में जो अंकित हो गया वही बार बार इतिहास दोहराया जाता रहेगा। इतिहास दोहराया भी जाता है और इतिहास दोहराया जाता है इतिहास बनाने के लिए। कई बार बनता है, कई बार नहीं बन पाता है, तभी नया इतिहास बनता है। कई बार कीर्तिमान खिलाड़ियों का पीछा करते हैं, कई बार खिलाड़ी कीर्तिमानों का पीछा करते हैं। तो ऐसे में मुझे नहीं लगता कि पिछली बार विश्व कप में रनर्स अप थी भारतीय टीम। जी बिल्कुल। तो न तो ऑस्ट्रेलिया थी, न 2 में से दोनों होते तो भारत कहां होता, भारत नहीं होता। तो इस तरह से मुझे नहीं लगता। आप जिस तरह से खेल में अब देखिए 3 हफ्ते से दक्षिण अफ्रीका में भारतीय टीम लगातार अभ्यास कर रही है और ये अभ्यास इसलिए कर रही है क्योंकि उसको वहां के एटमॉस्फेयर से, वहां के वातावरण से, वहां की जलवायु से उसे एक्लेमेटाइज होना है और इसके लिए ये बहुत अच्छी रणनीति अपनाई है भारतीय टीम ने। तो ये बात जरूर है कि ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड जैसी टीमों का, न्यूजीलैंड का भी उसके साथ साथ वर्चस्व थोड़ा रहा है, लेकिन भारतीय क्रिकेट टीम, भारतीय महिला क्रिकेट टीम में जो आप देख रहे हैं परिवर्तन पिछले 5-6 वर्षों में, जब से भारतीय महिला क्रिकेट टीम को भी तरजीह दी जाने लगी बीसीसीआई द्वारा, उसका सीधा प्रभाव हुआ है कि भारतीय टीम इस समय किसी अंतर्राष्ट्रीय महिला टीम से कम नहीं। महिला क्रिकेट प्रीमियर लीग जो शुरू हो रहा है वो भी उसका एक अच्छा उदाहरण है। जी, अच्छा उदाहरण तो है, लेकिन कुछ शंकाएं भी महिला खिलाड़ियों के मन में है कि ऐसे समय में जब विश्व कप हो रहा है, उनकी बोलियां लगाई जाएंगी, कौन किस टीम में आएगा, कौन किस टीम में जाएगा, किसको कितने पैसे मिलेंगे, तो क्या ये समय बिल्कुल माकूल है? ऐसे प्रश्न चिन्ह खड़े किए जा रहे हैं। और मैं आपको बताऊं कि न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया दोनों के कप्तानों ने कहा है कि चाहे हम कहने को, दिखाने को कुछ भी कह लें, बड़ी ईमानदारी से कहा है, बड़ी ईमानदारी से कहा है कि हम दिखाने को कुछ भी कह लें, लेकिन ये कैसे हो सकता है कि अगर हमारी बोली लग रही हो और हमें ये पता हो कि फलां चुना गया और फलां नहीं चुना गया, तो हम उससे प्रभावित नहीं होंगे। तो ये टाइमिंग को लेकर मुझे भी थोड़ी शंका है। और इतने 1500 में से 400 चुने गए, उन 400 में से 40-50 चुने जाएंगे, उनमें से 6 या 7 विदेशी खिलाड़ी होंगे, एसोसिएट टीम को मिला लें तो 8 खिलाड़ी, दिक्कत तो है जी। तो हम ये उम्मीद करें कि अंडर 19 के बाद अब विश्व कप भी हमारा होगा, महिला विश्व कप। हाँ, उम्मीद पर तो दुनिया कायम है और होना भी चाहिए, और भारतीय टीम प्रदर्शन के आधार पर उम्मीद कर सकते हैं। हम सिर्फ ये नहीं कि किताबी उम्मीद, और हम ये नहीं कि हमारी टीम है इसलिए हम उम्मीद करते हैं। प्रदर्शन उनका बहुत अच्छा रहा है और अंडर 19 में जिन लड़कियों ने खेला है, आपको पता है कि ऑक्शन में भी वो पूरी की पूरी टीम हमारी शामिल रहेगी और उन्हें भी मौका मिलेगा अपना हुनर दिखाने का। जी। महिला क्रिकेट प्रीमियर लीग 4 से 26 मार्च तक मुंबई में खेला जाएगा। खिलाड़ियों की नीलामी 13 फरवरी को मुंबई में होगी। नीलामी में 409 खिलाड़ियों में से 246 भारतीय और 163 विदेशी खिलाड़ी हैं, जिनमें 8 खिलाड़ी सहयोगी देशों के हैं। रणजी ट्रॉफी सेमीफाइनल में आज चौथे दिन कर्नाटक ने अपनी दूसरी पारी में 4 विकेट खोकर 123 रन बना लिए। इससे पहले सौराष्ट्र ने कर्नाटक की पहली पारी के 407 रन के जवाब में 527 रन बनाए थे। दूसरे सेमीफाइनल में बंगाल ने अपनी दूसरी पारी में 9 विकेट खोकर 279 रन बनाए। इससे पहले मध्य प्रदेश ने बंगाल की पहली पारी के 438 रन के जवाब में 107 रन बनाए थे। और श्रोताओं, अब समय अनुमति नहीं दे रहा है कि हम कुछ और खेल खबरों पर चर्चा करें। मलय जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और तमाम खेल खबरों पर हमसे चर्चा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। श्रोताओं, स्पोर्ट्स कैन में आज के लिए बस इतना ही। अगर आप इस कार्यक्रम को दोबारा सुनना चाहते हैं तो लॉग ऑन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर। इसके साथ अनुमति दीजिए स्पोर्ट्स कैन की पूरी टीम को नमस्कार।